हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे 11th क्लास में चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज में एक सेंट्रॉइड का बारे में कुछ बात चल रही है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सेंट्रॉइड के बारे में बताता हूं कि ट्रायंगल के अंदर सेंट्रॉइड होता क्या है। किसी भी ट्रायंगल के अंदर सेंट्रॉइड की जो डेफिनेशन है वो है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। तो अगर कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में आप तीनों मीडियन खींचते हो तो मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। जैसे अगर एडी एक मीडियन है, सपोज कि यहां से बीई एक मीडियन है, यहां से सीएफ एक मीडियन है, तो इन मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये ओ पॉइंट, इस ओ पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। अगर आप रेशियो की बात करो तो एओ का और ओडी का जो रेशियो होता है यहां पर वो रेशियो 2:1 होता है। इस फॉर्मूले को डेराइव भी किया जा सकता है सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके। जो सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों के पास 10th में था उसी फॉर्मूले का यूज करके हम इसको डेराइव भी कर सकते हैं, पर अभी हम लोग डेरिवेशन में नहीं जा रहे, अभी हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे जा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड के लिए जो फॉर्मूला होता है, अगर ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस पता हो x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, तो सेंट्रॉइड के लिए फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3 z1 + z2 + z3/3। तो ये फॉर्मूला है सेंट्रॉइड का। तो चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं। जो क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर है, मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो है कि इफ ओरिजिन इज द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल PQR। एक ट्रायंगल है PQR, एक ट्रायंगल है PQR, एक ट्रायंगल PQR है PQR, जिसके वर्टिसेस हमें गिवन है, P है 2a, 2, 6, Q है -4, 3b, -10, R है 8, 14, 2, 3। तो ये वर्टिसेस हमें गिवन है और कह रहा है कि इफ द ओरिजिन इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, ओरिजिन जो है इसका सेंट्रॉइड है। तो ठीक है, अगर हमें वर्टिसेस पता है तो इसको हम बोल सकते हैं कि जैसे इनका नाम कुछ रख लेते हैं किसी भी कहीं से भी, जैसे इसका नाम x1 y1 z1 x2 y2 z2 और ये है x3 y3 और z3। तो सेंट्रॉइड का यहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, और फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3 और z1 + z2 + z3/3। तो अगर ये सारी वैल्यूज हम यहां पे पुट करें तो x1 कितना है 2a, x2 कितना है, x2 की वैल्यू -4 और x3 की वैल्यू 8/3। इसी तरीके से y1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 3b और y3 की वैल्यू 14/3। इसी तरीके से z1 की वैल्यू 6, z2 की वैल्यू -10 और z3 की वैल्यू 2c/3। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो ये आएगा हमारे पास 2a और 8 में से 4 लेस किया तो 4, यहां से आएगा 3b और 14 और 2 को ऐड किया तो 16, ये आएगा 2c और 10 में से 6 लेस किया तो -4/3। ये हमारे पास आ गया सेंट्रॉइड। लेकिन क्वेश्चन में गिवन था कि सेंट्रॉइड उसका कहां पर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, सेंट्रॉइड जो है वो कहां पर है? ओरिजिन है। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0, 0, 0। तो ये हमने निकाला सेंट्रॉइड जो क्वेश्चन में डेटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, और जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग कि सेंट्रॉइड जो है इज एट ओरिजिन। अगर ओरिजिन पे है तो इसका मतलब ओरिजिन का मतलब हुआ 0, 0, 0। इट मींस ये भी सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट है, सेम क्वेश्चन के लिए ये भी सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट है। तो इसका मतलब जो इसका पहला वाला कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट वो किसके इक्वल होगा? 0 के। जो y कोऑर्डिनेट होगा वो भी किसके इक्वल होगा?
0 के, और जो z कोऑर्डिनेट होगा वो भी किसके इक्वल होगा 0 के। बस अब आपको इनको 0 के इक्वल करना है और वहां से आपको a की, b की और c की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो करके दिखाता हूं। सबसे पहले 2a प्लस 4/3 जो होगा ये 0 के इक्वल होगा, तो यहां से आएगा 2a प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाएगा, 4 प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहां से हमें जो a की वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी -4/2, तो a की वैल्यू -2। इसी तरीके से जो दूसरा कोऑर्डिनेट है 3b प्लस 16/3, ये भी किसके इक्वल होगा 0 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3b इक्वल टू होगा -16 और b की वैल्यू आएगी -16/3। इसी तरीके से 2c -4/3 जो होगा वो भी 0 के इक्वल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2c इक्वल टू 4 और c इक्वल टू आ जाएगा 4/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 2। तो इस तरीके से हमारे पास a की जो वैल्यू है, तीनों वैल्यूज को लिख लेते हैं और वही हमारा आंसर हो जाएगा। a की वैल्यू -2, b की वैल्यू -16/3 और c की वैल्यू 2। तो सेंट्रॉइड हमें ओरिजिन पे दे रखा था और हमें abc की वैल्यू निकालनी थी। तो पहले हमने क्या करा, फॉर्मूले से सेंट्रॉइड निकाला। फॉर्मूला होता है सेंट्रॉइड का x1 + x2 + x3/3, उस फॉर्मूले से पहले हमने सेंट्रॉइड निकाला और जो क्वेश्चन में गिवन था वो था कि सेंट्रॉइड कहां पर है, ओरिजिन पर, तो वो 0 0 0 हुआ। दोनों को इक्वेट करवाया, कंपेयर किया, कंपेयर करके वहां से हमने a की, b की और c की वैल्यू ऑब्टेन कर ली।